हेलो वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं इस हफ्ते आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप की रीडिंग। सबसे पहले देखेंगे ये हफ्ता आप लोगों के लिए हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, स्कॉर्पियो के हेल्थ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। स्कॉर्पियो इस हफ्ते आई फील कि आपका हेल्थ जो है 50-50 रहेगा, यानी कि 50% वी आर ओके, 50% वी आर नॉट ओके। सो हो सकता है कि इस टाइम में आपको बहुत ही फियर, एंग्जाइटी की इश्यूज़ हों, स्लीपलेस नाइट्स हो, या फिर आपके पैरों में कुछ दिक्कत है, आर्थराइटिस है, तो ये हफ्ता आपको ट्रबल दे सकता है। बहुत से स्कॉर्पियोस में मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग जो है अपने डिप्रेशन मोड से बाहर आ रहे हैं एंड यू आर बेसिकली टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहोगे आप लोग एंड ऑल्सो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हों लॉट्स ऑफ थिंग मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दोगे। इस हफ्ते आपको हेल्थ को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रखना चाहोगे अपने हेल्थ को, और कोशिश आपकी यही रहेगी कि आपका हेल्थ जो है बिल्कुल परफेक्ट रहे। एंड परफेक्ट तो नहीं, बट 50% आई वुड से कि आपका हेल्थ अच्छा भी है, और 50% हो सकता है आपके पैर में कुछ इश्यूज़ हैं तो डेफिनेटली वो ट्रबल कर सकते हैं। बट इतनी कोई मेजर मुझे कार्ड्स नहीं दिखाई दे रही जिसमें आपको मैं कुछ गाइडेंस दूँ। वेल इट्स ओके, कभी कभी होता है ऐसा। तो चलिए देखते हैं कि फाइनेंसेस, करियर, ग्रोथ, वेल्थ, जॉब एंड स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस हफ्ते स्कॉर्पियोस के लिए। द हैंग्ड मैन, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में द टावर। ओके, सो आई फील कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में जो लोग स्टूडेंट हैं, मैं देख पा रही हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे एनर्जीज नहीं दिखाई दे रही है। लाइक अकॉर्डिंग टू द टैरो कार्ड्स द स्टूडेंट्स एनर्जीज आर लाइक नॉट वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फियर, एंग्जाइटी में जूझ रहे हो। तो फियर, एंग्जाइटी से निकलो, बिकॉज टेंशन लेने से आपके एग्ज़ाम्स में या फिर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो टेंशन, स्ट्रेस, इन सब से आपको निकलना है। एंड यू नो, सही तरीके से, बैलेंस तरीके से 50% काम पढ़ाई भी करनी है, 50% अपने ऊपर स्पेंड भी करना है। तो इन सब चीज़ों में भी फोकस करिएगा। ऑल्सो आई फील अगर आप फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंशियल इश्यूज़ कोई बहुत टाइम से आपको ट्रबल कर रहे हैं, उसी को लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं एंड वहीं पर ही एक स्टॉक एनर्जी अभी भी है। सो येस, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो आपकी वेटिंग पीरियड चल रही है, इन्वेस्टमेंट उस तरीके से नहीं आएगी, तो यू हैव टू टेक योर स्टैंड। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा इस साल में भी बोलो या फिर इस हफ्ते में, दोनों तरफा मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ। अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स आई फील कि आप जो है बहुत ही सेटिस्फाइड तभी रहोगे जब आप किसी काम को पूरा करोगे। कोई काम अगर आपको दिया जाएगा तो आप बोलोगे कि मैं इस काम को पूरी तरह से कंप्लीट करूँगा या करूँगी, तभी मैं सेटिस्फैक्शन में आऊँगी। ये हफ्ता आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स जो लोग करते हैं उनके लिए अच्छा हो सकता है, बट अगेन बिकॉज 9 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो बहुत सारी टेंशन्स, बिट्रेल या फिर बैक स्टैबिंग के बाद ही आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो डोंट फील कि बहुत आसानी से मिल जाएगी। ओके, वैसे भी स्कॉर्पियोस के लिए कुछ भी चीज़ें आसानी से नहीं होती हैं, बहुत क्रिएटिव माइंड लगाना पड़ता है आप लोगों को। ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि इस हफ्ते आप जो है फाइनेंशियल प्रॉफिट्स, अगर बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा होने वाला है आपका। आप जो है बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी एफर्ट से ही कर सकते हो, तो थोड़ा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। अगर जॉब में हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालने की ज़रूरत है। आप अपने स्किल्स पे वर्कअप करोगे इस हफ्ते, और हो सकता है अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपको वीकेंड में हो जाए, या कोई आपको दे दे। ये भी देख पा रही हूँ कि कोई आपको हेल्प कर दे फाइनेंशियली। तो अनएक्सपेक्टेड रहेंगी ये चीज़ें, बट होंगी ज़रूर। आप जो है किसी के बातों में ज़रूर आओगे, किसी के बातों में आते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइक आप किसी के कहने पे कुछ चीज़ें करने वाले हो फॉर श्योर।
ये हफ्ता आप लोगों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज अगर आपके कुछ हेल्थ के इश्यूज़ हो रहे हैं उसमें आपको केयरलेसनेस नहीं होनी है, बिकॉज हेल्थ के केयरलेसनेस में हो सकता है आपको कुछ भारी पड़ सकते हैं चीज़ें। तो थोड़ा सा अपने खान पीन में ध्यान रखिए, जो खा रहे हैं बहुत सोच समझ के खाइए। हार्ट पेशेंट्स अगर आप लोग हैं तो बहुत ही केयरफुल, तभी 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया था। हार्ट पेशेंट्स को अगर ध्यान देने हैं, अगर हार्ट की कोई सर्जरी हुई है तो डेफिनेटली आपको इस हफ्ते ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके वर्क फ्रंट में थोड़ा बहुत आपको क्रिटिसिज्म मिल सकता है मंडे को, यानी कि जिस दिन आपका ये हफ्ता शुरू हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो सकता है, यानी कि लोग आपके बारे में बातें कर सकते हैं, आपको बुरा भला बोल सकते हैं, तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है। ऑल्सो आई फील कि आपका माइंड जो है फालतू के फियर्स में ऑक्यूपाइड रहेगा, यानी कि ऐसा डर, एंग्जाइटी जो कि ज़रूरत नहीं है उन चीज़ की। ओके, सो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, यानी कि ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा वरी हो सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी फ्यूचर के लिए आपको थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम आए, या फिर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचें। अगर आपको रेमेडीज़ करनी है तो ट्यूसडे को आप जो है पीपल की एक माला बनाइए, ठीक है, और उसमें राम लिखिए और ये हनुमान जी को ऑफ़र कर दीजिए। अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो, और अगर आप दूसरे कास्ट कल्चर के हैं, दूसरे धर्म के हैं, तो आपके वहाँ पे कुछ ऐसी अगर आप करते हैं, लाइक किसी भी डिवाइन पे बिलीव करते हैं, तो ज़रूर फोकस करिएगा अपने डिवाइन पे। फेवरेबल नंबर आपके लिए 1 और 8 है, यानी कि 1 और 8, और फेवरेबल कलर रेड रहेगा। हनुमान जी का ध्यान करिए, बिकॉज आपके जो लॉर्ड है वो मार्स है। और फेवरेबल डायरेक्शन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ईस्ट यानी कि पूर्व, और उत्तर यानी कि नॉर्थ, इनमें बैठ के आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। अगर मेटल की बात करें तो स्टील, यानी कि स्टील, सोना और तांबा, कॉपर, स्टील, गोल्ड आप लोग यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी अपने। या तो स्टील के प्लेट में खाना खाइए, अगर आपका बहुत टाइम से कुछ लोग होते हैं ना कि कांच के प्लेट में खाना खाते हैं, तो स्टील के प्लेट में खाना खाना शुरू करिए, उससे आपकी बहुत सारी अबंडेंस आएगी, या फिर आपको एक ग्राउंडिंग होगी, आपकी स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। बेसिकली येलो सफ़ायर रूबी आपके लिए अच्छा है। सो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और उसके क्या गाइडेंसेस होते हैं। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियोस आप लोग की रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वेल आई फील कि इस हफ्ते आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। यू विल बी स्पेंडिंग टाइम विद योर पर्सन। तो आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस से डील कर सकते हैं, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस से। तो रिलेशनशिप इस हफ्ते बहुत ही ब्यूटीफुल है, पॉजिटिव है। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सारी कम्युनिकेशंस हो रही है, एक हैप्पी डेज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो येस, डेफिनेटली ये हफ्ता आप लोग के लिए बहुत ही फेवरेबल होने वाला है। सो बहुत ही पैशनेट आप लोग रहोगे, बहुत ही पैशनेट। तो चलिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या होती है इस हफ्ते आपका स्कॉर्पियो। ईज आउट, ओके, सो ईज का कार्ड आया है, विच मीन्स टुडे आई अलाउ लाइफ टू बी ईजी। तो यस, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक आप अपनी लाइफ में ईजी बिजी रहिए। ईजी बिजी इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती है, थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। तो इस हफ्ता आप लोग की बहुत रिलैक्सेशन एंड उस तरीके की फेवरेबल वीक जिसको मैं बोलूँगी, वैसा कुछ आपको लगेगा। हो सकता है आप थोड़ा सा अपने ख्यालों में भी खो सकते हैं, लाइक आपकी लाइफ कैसी थी, कहाँ थी, थोड़ा सा इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।